राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर जो प्रक्रिया है, हर बार यह होता है कि विधायक दल की बैठक होती है। बैठक में सभी विधायकों की सहमति ली जाती है और उस सहमति के बाद विधायक दल का नेता चुना जाता है और वही फिर मुख्यमंत्री बनता है। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया इन राजनीतिक दलों की बनी हुई है। लेकिन राजस्थान में इस बार जो मुख्यमंत्री होगा वह इस विधायक दल की बैठक में उस पर चर्चा जरूर होगी, लेकिन प्रत्येक विधायक की या विधायकों के समर्थकों की इसमें रायशुमारी नहीं होगी। आपको बता दें कि जिस तरह से भाजपा द्वारा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरह का किया गया है, मुख्य रूप से कि एक ही नाम केंद्रीय नेतृत्व द्वारा तय कर लिया जाता है, उसके बाद उसी नाम को उस विधायक दल की बैठक में रखा जाता है और उस पर सर्व सहमति ली जाती है। उसमें चर्चा या तर्क वितर्क की प्रक्रिया नहीं होती है। आपको बता दें कि महज 15 मिनट की बैठक में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया और मुख्यमंत्री चेहरा भी वह थे जो कि इस विधायक दल की बैठक में तीसरी पंक्ति में जो विधायक बैठे हुए थे उनको मुख्यमंत्री घोषित किया गया। अचानक उनके जब मुख्यमंत्री घोषित किया गया तो सभी हैरान रह गए कि जो अग्रिम पंक्ति में जो थे वरिष्ठ विधायक, वरिष्ठ नेता, और फिर दूसरी पंक्ति में थे, फिर तीसरी पंक्ति में जो बैठा हुआ था उसका नाम मुख्यमंत्री के तौर पे विधायक दल के नेता के रूप में लिया जाता है। शिवराज सिंह चौहान जो कि पूर्व अभी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा और उसके बाद सभी की सहमति लेकर उन्हें माला पहना दी। उसके साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री वहाँ बनाए गए और स्पीकर की घोषणा भी केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उसी के दौरान उसके साथ कर दी गई। तो एक तरह से राजस्थान में ही कहीं न कहीं वही पैटर्न लागू होने की उम्मीद है, उसी पैटर्न को कहीं लागू किया जाता है। तो उसमें मुख्य रूप से आपको बता दें कि जो संघ से जुड़े नेता हैं, संघ की विचारधारा वाले जो नेता हैं वो आगे आ सकते हैं। और इस बार खास तौर से इतनी जो लंबा कशमकश जो राजस्थान में पहली बार चला कि अब तक यह सिस्टम रहा है, राजस्थान की ये परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा पहले ही घोषित कर दिया जाता है। चाहे अगर भैरों सिंह शेखावत की बात करें या उसके बाद वसुंधरा राजे की, तो हमेशा पहले से चेहरा घोषित रहा, वसुंधरा राजे की मुख्यमंत्री बनेगी। लेकिन इस बार भाजपा ने मुख्यमंत्री का चेहरा सिर्फ कमल का फूल रखा। नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया और चुनाव जीतने के बाद अब कहीं न कहीं ये अंदर खाने देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगी। इस बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह ही भाजपा फिर एक चौंकाने वाला नया चेहरा सामने लेकर आने वाली है और उसकी जो थीम है, मुख्य रूप से आपको बता दें कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत भाजपा द्वारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यहाँ पर पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। उनके साथ में 2 और पर्यवेक्षक हैं, वो आज दोपहर 12 बजे यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। उनकी फिर सभी के साथ रायशुमारी होगी, सभी विधायकों का पंजीयन होगा और इसके साथ ही केंद्रीय रक्षा मंत्री खासतौर से आपको बता दें कि उन्हें फिर बताया जाएगा और वो नाम विधायक दल की बैठक में जो 4 बजे शुरू होने वाली हैं उसमें वो रखेंगे। अंदरखाने सूत्रों का ये कहना है कि ये नाम या तो पर्ची आएगी नरेंद्र मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा के द्वारा, या फिर उन्हें फ़ोन कर बता दिया जाएगा राजनाथ सिंह को कि अब विधायक दल का नेता यह है, इनका प्रस्ताव रखा जाए। राजस्थान में प्रस्ताव कौन रखता है, यह भी एक देखने वाली बात होगी। क्या वसुंधरा राजे उस नए चेहरे विधायक दल के नेता का नाम का प्रस्ताव रखेगी या और कोई नेता रखेंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये जो चल रहा है कि इस जो आज मुख्यमंत्री चुना जाना है वो मुख्यमंत्री कहीं न कहीं हाईकमान द्वारा ऐन वक्त पर 4 बजे ही रक्षा मंत्री को कॉल कर बताया जाएगा कि इसे विधायक दल का नेता चुना जाए, इसका प्रस्ताव इस विधायक दल की बैठक में रखा जाए और उसे पारित किया जाए। ये मुख्य रूप से अंदर खाने जो बातें चल रही हैं, जो अब तक की राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके तहत यही बताया जा रहा है कि 4 बजे ही ऐन वक्त पर रक्षा मंत्री को भी बताया जाएगा कि ये नाम है और इस नाम को विधायक दल का नेता बनाया जाए, उसे मुख्यमंत्री घोषित किया जाए, इसे उप मुख्यमंत्री बनाया जाए और किसे राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाए। ये मुख्य रूप से चर्चा आज के राजनीतिक गलियारे में काफ़ी गर्माहट दे रही है कि आखिर कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। और आपको बता दें कि राजस्थान में भी अगर मध्य प्रदेश की तरह ही 2 उप मुख्यमंत्री होंगे तो यह एक नया
इतिहास भाजपा के कार्यकाल में होगा। इससे पहले आपको बताते हैं कि 1993 में भाजपा में भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल के दौरान हरिशंकर भाभड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं रहा। फिर वसुंधरा राजे जब से मुख्यमंत्री हैं रही, उस दौरान सिर्फ वही मुख्यमंत्री रही, उसके अलावा कोई भी उप मुख्यमंत्री उनके कार्यकाल में नहीं रहा। और इस बार अगर ये नया पैटर्न भाजपा ने जो तय किया है, इस पैटर्न के तहत 2 उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, स्पीकर बनेंगे और मुख्यमंत्री। इसमें संभावना ये जताई जा रही है कि जो वरिष्ठ नेता हैं राजस्थान के, उन नेताओं को अब लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। उसे भी ध्यान में रखते हुए राजस्थान की सरकार का गठन होगा और उसी गठन के दौरान मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्पीकर और अन्य कैबिनेट मंत्रियों में किसे शामिल किया जाता है, यह भी एक रोचक बात होगी, दिलचस्प बात है। राजस्थान सरकार की गठन में आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और उसी के आधार पर हर एक नेता को दायित्व भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें, वहाँ पर अलग अलग जातियों को साधने का मुख्य रूप से प्रयास किया गया है भाजपा द्वारा कि किस तरह से ओबीसी को साजा जाए, किस तरह से दलित वर्ग को साजा जाए। और अब कहीं न कहीं ये संभावना जताई जा रही है कि वहाँ पर राजस्थान में कहीं न कहीं महिला मुख्यमंत्री भी बन सकती हैं, जिसमें कई और भी चेहरे हैं, जिसमें मुख्य रूप से दिया कुमारी का नाम काफ़ी चर्चाओं में है। क्योंकि वसुंधरा राजे से जब केंद्र नहीं चाहता है तो उसके बाद अगर कोई चेहरा दिखता है महिलाओं में तो दिया कुमारी का नाम काफ़ी आगे है। इसके अलावा भी और भी चेहरे हैं, लेकिन अन्य चेहरे सभी पुरुष हैं, उन पर भी चिंतन मनन मंथन चल रहा है। चाहे स्टेट के हो या केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं वो भी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री की घोषणा को लेकर क्या लग रहा है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह ही शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में राजनीति गर्म है, जिस तरह से टकराव की स्थिति राजस्थान और केंद्रीय नेतृत्व के बीच में जो चल रही है भाजपा के अंदर, उससे ये लगता नहीं है कि शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाएगा। इसको लेकर अंदर खाने जो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट हैं उसमें भी कहीं न कहीं रोचक घटनाक्रम गठित हो सकता है, यह आशंका मुख्य रूप से जताई जा रही है। इसको लेकर खास तौर से न सिर्फ भाजपा सतर्क हैं, अलर्ट हैं, बल्कि प्रशासन भी पूर्ण रूप से सतर्क व सावधान दिख रहा है। आपको बता दें कि निर्दलीय विधायकों को पार्टी कार्यालय नहीं बुलाया है भाजपा के, लेकिन उन्हें सभी को जयपुर में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जब भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है तो फिर निर्दलीय विधायकों को जयपुर में क्यों बुलाया है, यह एक बड़ी चर्चा राजनीतिक गलियारे में चल रही है। और दूसरी है कि मैं नहीं तो वे दो भी नहीं, ये जो बात है इस शर्त पर रात को हाई लेवल पर बातें हो रही हैं राजनीतिक गलियारे में कि मैं नहीं तो वे दो भी नहीं, ये बात भी राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चल रही है। इस बात के क्या राजनीतिक मायने हैं ये भी देखने वाली बात होगी। इसके क्या नतीजे आज की विधायक दल या की बैठक या उससे पहले या बाद में क्या निकल कर आते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार नाटकीय घटनाक्रम हो सकता है जयपुर में इस मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा को लेकर, मुख्य रूप से उसको लेकर आपको बता दें कि 12 से 15 विधायक अभी भी केंद्र में हैं। जो विधायक 13 सिविल लाइन पहुँचे उनमें से अधिकतर पार्टी कार्यालय नहीं पहुँचे, जो कार्यालय पहुँचे उनमें से ज़्यादातर सिविल लाइन नहीं पहुँचे। ये भी एक देखने वाली बात है कि हालांकि कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो दोनों ही जगहों पर पहुँचे हैं, ये एक पार्टी के लिए अच्छा संकेत भी है। लेकिन जो सिविल लाइन पहुँचे वो पार्टी कार्यालय पहुँचे, जो पार्टी कार्यालय पहुँचे हैं वो सिविल लाइन में पहुँचे हैं। ये भी इनको सबको एक साथ कैसे साधा जाएगा, कैसे सभी को सर्वसहमत किया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल भाजपा के लिए, हाईकमान के लिए और ख़ास तौर से पर्यवेक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर स्पीकर का ऐलान हुआ तो हो सकता है कि प्रोटेम स्पीकर बनाया ही न जाए। क्या कुछ निकल कर आता है विधायक दल की बैठक में,
बैठक के दौरान भाजपा किसे विधायक दल का नेता चुनती है, किसे मुख्यमंत्री बनाया जाता है, किसे उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, कौन स्पीकर बनता है, यह देखने वाली बात होगी। हर एक व्यक्ति के जहन में आज यही सवाल है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।